दिस इज व्हेन यू से मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसे करना कैसे है, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिख रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन में? क्या बना हुआ है? ट्रायंगल। तो अब हमारे जितने भी बुक है, तुमने पूरी एनसीईआरटी की हुई है, तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में तुमने क्या पढ़ा हुआ है अभी? 10th वाले ट्रायंगल्स में क्या पढ़ा है? दो चीजें पढ़ी हैं हमने, कौन सी? सिमिलैरिटी, और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है? बस। ठीक है, तो या तो इसमें बीबीटी यूज होगा या इसमें सिमिलैरिटी यूज होगा। तो पहले तो मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया। उसने मुझे कहा है एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल सीडीए। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब हम बीपीटी की बात करते हैं, व्हेन आई टॉक ऑफ बीपीटी, तो क्या होता है ट्रायंगल में? बीपीटी की शुरुआत ही कहां से होती है कि एक ट्रायंगल में मैंने क्या ड्रॉ किया? मिड पॉइंट तो होता है, और क्या होते हैं? मिड पॉइंट नहीं होते हैं। बीपीटी में ट्रायंगल में क्या ड्रॉ होती है? वो तो ठीक है। हाँ, क्या ड्रॉ करोगे इसमें? किसको? डीबी क्या होनी चाहिए? बीसी को क्या होनी चाहिए? डीबी। और तो बीपीटी का सबसे पहला मुद्दा यही है कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तभी बीपीटी लगाओगे। अगर पैरेलल ही नहीं होंगी तो आप कैसे लगा लोगे? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड, बीपीटी का मुद्दा ही पैरेलल है। यहाँ पैरेलल की बात हो रही है? नहीं, मतलब बीपीटी नहीं है। क्या चीज है? बस। अब देखो, सिमिलैरिटी किस में होती है? नहीं, सिमिलैरिटी किन दो फिगर्स में होती है? सिमिलैरिटी कौन सी दो फिगर्स में तुमने पढ़ी हुई है सिमिलैरिटी? ट्रायंगल्स में। कितने ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स। जब मुझे सिमिलैरिटी ही यूज करनी है तो लेट मी पिक दोस टू ट्रायंगल जिसको मैं सिमिलर कर सकती हूँ। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से, जो तुम्हें एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, उस हिसाब से तुम कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे? एडीसी एंगल बीसी। हम्म, एसीडी। समझ में आ गया? अब मैंने तुम्हें अगर एबीसी कहा है, तुमने एसीडी कहा है, तो बिल्कुल सही कहा है। दिस इज 1 to 1 प्रोपोर्शन। और उसको मैं, ये देखो, ये ट्रायंगल के एंगल के नेम से भी मैं जज कर सकती हूँ। ये दो ही, क्योंकि ये अगर एंगल्स बने हैं, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर मैंने एक एंगल पूरा ले लिया तो तीनों वर्टिसेस कवर हो गए। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बात की बात है, पर मुझे इन दोनों को सिमिलर करना है ना? अब इनको सिमिलर करना भी इनके नाम नहीं है। आपने कहा एक ये बी और डी तो मुझे दिया हुआ है, बी और डी तो दिया हुआ है इसका। ए सी बी का, नहीं, ए सी बी सी बी ए के साथ नहीं हुआ। ए सी बी हुआ, देखो ना, ए के साथ एंगल ए, यहाँ सी के साथ एंगल डी, और बी के साथ एंगल सी। एंगल्स मोस्टली देखो, सिमिलैरिटी का रूल क्या होते हैं? ए ए, एस एस एस, या फिर एक लौता ऐसे। और इसके अलावा तो कोई रूल नहीं है। और सबसे मैक्सिमम अप्रोच वाला एंगल होता है जब साइड के बारे में कुछ ना दिया हो ना, तो मतलब एंगल यूज होंगे। ठीक है ना? तो अब देख तू, तुमने कहा ट्रायंगल एसीबी, जिसमें तुमने बी एंगल को और डी एंगल को सेम करना है। ये मैंने फिर से नहीं लिखा हुआ सही। हाँ, ये ए सी डी होगा ना? ए सी बी, ए सी एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, मैं ही गलत कर रही हूँ। देखो ना, ये वाला सी एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, इसमें बचा C। तो ये दोनों तो मैंने एंगल इक्वल ले लिए, कौन सा रह गया? कौन सा और तुम्हें लगता है? इनके नाम से देखो, क्या मैं इसका ए बी एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का ये, और छोटे वाले का सी, ये इक्वल कर पाते हैं किसी वे से? सोचना पड़ेगा। और तीसरा एंगल कौन सा है इसका? ये एंगल ए, एबीसी का एंगल ए, और एडीसी का भी एंगल ए। क्या है? बस दो एंगल्स हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये गिवन है, ये देखो।
ये गिवन है और ये कॉमन है। बताओ सिमिलैरिटी में क्या है? और हाँ हाँ, ए से हो गया। हाँ, ट्रायंगल एसी भी, बस इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी भी और ही आसान है, क्योंकि दो एंगल्स आपने फिक्स कर दिए, तीसरे को फिक्स कर दोगे। तो ये ए से सिमिलर हो गया। अब सिमिलैरिटी लेने का मतलब क्या था? आगे साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसने मुझसे पूछा क्या है, एबी की लेंथ। तो अब मैं क्या करूंगी? AC अपॉन AD, CB अपॉन DC। पहले मैं चुपचाप से सारा लिख लूंगी, तीनों लिख लो। लिखना टाइम सेव होता है, विद प्रैक्टिस होता है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं। मुझे दी कौन सी हुई है? AC 6 AD 3, AC 6 AD 3। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो मैंने ले ली, मुझे AB की लेंथ निकालनी है। तो जहां AB है मैं वो रेशियो लूंगी, है ना। AB की लेंथ निकालनी है, AC तो क्या है? आ गया आंसर। AB की लेंथ क्या होगी? अब जैसे मैंने तुम्हें स्टोरी की तरह समझाया है ना, ये ऐसे ही तुम्हें इसको दोबारा से सॉल्व करना है। सिमिलैरिटी लेने के बाद ही साइड्स की रेशियो लेंगे ना, है ना। देखो मैंने कहा ना, ट्रायंगल में तो सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे, उस सिमिलैरिटी से क्या है, मुझे AB की लेंथ निकालनी है। तो या तो इन ट्रायंगल्स को मैं सिमिलैरिटी से प्रूव करूंगी, या मैं BPT यूज करूंगी। BPT के लिए आई नीड पैरेलल, जो इसमें दूर दूर से कुछ दिया नहीं हुआ ना, कुछ ऐसी है कि मैं कहूँ कि एंगल सेम हो रहे हैं जी, ये वाला हो रहा है तो पैरेलल है। दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ ऐसा नहीं है। तो आई विल गो फॉर सिमिलैरिटी, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही है ना। आप कंपटीशन बैठे नहीं हो कि नई कुछ नई चीज याद करोगे और तो इन्वेंट करोगे, या कुछ नई चीज आप डिस्कवरी करोगे, नया रूल कोई फॉर्म करोगे, एक तो रिसर्च नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज, ये कैट लेवल कह लो या आपके दूसरे हाई लेवल कॉम्पिटिशन जो होते हैं IAS लेवल की, पता ही नहीं क्या है, उनमें भी फिक्स होता है। सिर्फ एक कैट है जिसमें पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। सीरियसली कह रही हूँ, देर आर क्वेश्चन जहां लगता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पर वो होता टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं है, सिंपल लॉजिक नंबर्स के साथ सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ नंबर्स देखकर। देर आर क्वेश्चन आई हैव डन दैट, दैट्स व्हाई आई से वहां पर प्योर लॉजिक होता है। और इन क्वेश्चंस में फिक्स है कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही यूज होने हैं। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया ना सॉल्व, सेकंड वाले पे आओ। क्या लगता है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? सर्कल। तो पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी? बस, दिस इज हाउ आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन। कल आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आते हो ना, मैं कोई मैथ्स की टीचर, मैंने कोई मैथ्स बहुत MSc लेवल तक नहीं पढ़ा होगा, मुझे पर अप्रोच करना आता है, बिकॉज आई हैव सीन डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, या किसी क्वेश्चन को समझना क्या होता है, लॉजिक समझना क्या होता है। उसने कहा एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। तो मुझे पता है कि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट P लेना है, वहां से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। मैथ्स को जब आप ऐसे विजुलाइज करना शुरू कर दोगे ना, मैथ्स सच में कहती हूँ सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। रट्टा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ बेसिक हमने रट्टे मारे, चीजें याद की, फॉर्मूलाज याद किए, उसके बाद तो जो मर्जी आ जाए। ठीक है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल रेडियस R। तो ये मैंने Q और R ये लो। सेंटर O ले लिया, अगर सर्कल है तो उसका सेंटर O होगा। उसने कहा है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो गया। द मोमेंट यू सी सर्कल है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर उसमें टेंजेंट्स कितनी कही है? टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ होगी? एक्सटर्नल पॉइंट से, वो ड्रॉ कर दिया। आपका क्वेश्चन मैं कहती हूँ मतलब कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। अब बताओ इसमें क्या है, ये दे दिया आपने, है ना। और फिर उसने कहा है कि लेंथ ऑफ OP निकालनी है। OP कौन सी हो तुम ड्रॉ कर लो, ये लो। अब जितनी भी तुमने प्रैक्टिस की है सर्कल्स की, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको ज्वाइन कर देंगे OQ और OR, क्योंकि रेडियस है, सर्कल में दिया भी रेडियस R हुआ है, तो मैंने ये OQ को ज्वाइन कर दिया, ये लो। अच्छा, OQ को ज्वाइन करने के बाद मैं और क्या रूल लगाऊंगी इसमें? मीट करते हैं वो 90 डिग्री, हाँ बस 90 डिग्री एंगल बना लो। ये स्टोरी की तरह समझो, मैथ कहीं नहीं जाती। आप क्या करते हो फॉर्मूला में, भाई फॉर्मूला क्या है, हाई फिगर क्या है। फिगर आपके बिल्कुल सामने है, ट्राई टू रीड। मैंने कहा था ना मैथ्स, ये मैथ्स लैंग्वेज है हमारी, सर्कल बनाकर हमने बता दिया, दिस इज माई मैथ्स लैंग्वेज। मैं ये फिगर दे दूं, मैथ्स लैंग्वेज। अ डे सम डेज बिफोर माय डॉटर वाज सॉल्विंग दिस क्रॉसवर्ड, उसने कहा मैथ्स में कहा था कुछ, उसने कहा था कहती मम्मा क्या होगा मैथ्स में, ये क्या होता है, मैथ्स का कोई था, वो पता क्या था, फॉर्मूला। मैंने कहा हाँ वो फॉर्मूला क्या है, हमारी मैथ्स की लैंग्वेज। आपको मैं को स्क्वायर्स का, हमने सम ऑफ स्क्वायर्स किया, उसको मैं क्या बोलूंगी, A² + B²।
अब मैं a² b² बोल दूं वो मैथ्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स बोलूं तो वो इंग्लिश है। जब आप इंग्लिश को देखते हो, उसकी मैथ्स आपकी ट्रांसलेशन अगर ठीक हो गई ना, मैथ्स आ गई। दिस इज द ओनली रीजन वाई हमारी मैथ्स बुरी होती है, हम ट्रांसलेशन नहीं करते। जिसे मैं सच में कहती हूँ, मैंने कहा एप्पल, तो एक जो तुम सुबह ब्रेकफास्ट में या जो तुम्हें पसंद है, मैंने कहा मैंगो, तो आपके सामने मैंगो की इमेज एक माइंड में अपने आप आ जाती है। मैंने कहा पानी, मैंने कहा सैनिटाइजर, मैंने कहा हैंकी, सबकी इमेज बन जाएगी। पर मैंने कहा टेंजेंट्स, अब जब मुझे टेंजेंट्स का आ गया तो सर्कल और दो टेंजेंट्स मेरे दिमाग में अपने आप आ गई। ठीक है, दिस इज व्हाट आई से विजुअलाइज मैथ्स। आप समझ में आ गया? आप करो सॉल्व ये। आपको ये रेडियस आर दी है, ये एंगल 60 दिया है। अब मुझे देखना है कि मैंने इसमें पढ़ा क्या हुआ है। ये कंप्लीट एंगल 60 है। हाँ बस देख, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद उसने कहा है ओपी की लेंथ निकाल लो, क्या यूज करोगे? और क्या किया होगा हमने? जब एक एंगल दिया हो वो भी 30 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, एक साइड दी हुई है, तो मैं क्या यूज करूंगी? और तो 180 हो गया, साइड निकालनी है, एंगल दिया हुआ है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन सा था? साइड दी हो, एंगल निकालने, एंगल दिए हो और दूसरी साइड निकालनी हो। थीटा 60 ले लो, 30 ले लो, है ना? आपने ओपी निकालनी है, तो मैंने आर और ओपी की रेशियो फॉर्म की। 30 के साथ में आर है ऑपोजिट साइड, ओपी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन 30। ट्रिग्नोमेट्री लगा इस वाले में बस, जैसे एंगल्स में लगाते नहीं हम। 60 ले ले, जो मर्जी ले, आंसर तेरा सेम आएगा। 60 लेना है साइन, पर मुझे रेडियस दी हुई है ना? तो मैंने अगर रेडियस लिया, 60 के वे से देख रही हूँ, ये है एडजेसेंट साइड, ये है हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा cos 60, और वो sin 30 के भी इक्वल होता है। मैथ्स इज प्योर लॉजिक, नंबर्स डोंट लाई। ऑपोजिट बाय, तभी ना देखो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ चला गया, तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज देखना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गो फॉर एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड। 30 के लिए ये एडजेसेंट है, ये ऑपोजिट है। 60 के लिए ये एडजेसेंट है, ये ऑपोजिट है। रूल ऐसे नहीं बने हुए मैथ्स के, वो तो बाद में उन्होंने सॉल्व करने के लिए, रट्टे मारने के लिए, अपने एक्रोनिम्स बनाने के लिए उन्होंने वो कर दिया। पंडित बद्री प्रसाद, जो भी आप करते हो, जो मुझे कर हलूम, मुझे कुछ नहीं आता वो, सीरियसली कह रही हूँ। मैं सुनती भी हूँ पर आई डोंट ट्राई टू इवन रिमेम्बर, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। इससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको 90 देखना है, 90 के ऑपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज, उसे फिक्स कर दो, फिर एंगल पे आओ। आप उसके ऑपोजिट देख रहे हो तो ऑपोजिट साइड, उसके साथ वाला एंगल साइड देखो तो एडजेसेंट साइड। दिस इज हाउ आई डू इट। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा आर अपॉन ओपी इज इक्वल टू 1/2। ओपी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आर, तो आ जाएगा 2r। चलो, समझ में आ गया? चलो अब आते हैं थर्ड। अब ये इसी अप्रोच से, इसी स्टोरी फॉर्म में अब थर्ड क्वेश्चन समझो। क्या लगता है थर्ड कौन से में से है? एपी। और एपी की कितनी टर्म्स दी हुई है? कौन सी है? बी सी टू बी। तीन टर्म्स में एपी के बारे में हम क्या करते हैं? अगर कोई भी एपी दिया हो तो एपी क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो इनका, क्या निकालोगे? ये क्या होते हैं आपस में? बस, क्या है? कुछ नहीं है, डर है। ये ले, वो कहता है बी और सी की रेशो बताओ। बी और सी को अगर तुम यहाँ लेकर गए हो तो इसका यहाँ जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी थी ना बीच में। तो अगर तुमने इसका एक बंदा यहाँ भेजा, ये अपना बंदा वहां भेजेगा। यही समझाया हुआ सर ने मुझे, मेरे टीचर ने यही कहा था, कहते देख डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, इसको यहाँ भेजोगे तो उसको भी अपना भेजना होगा। इसके यहाँ पे गया इन द डिनोमिनेटर, दूसरे का भी कहा जाएगा? इन द डिनोमिनेटर, सेम पोजिशन पे दूसरा जाएगा। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर जब कहते थे आई मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने कटिंग नहीं की थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड कहती, उन्होंने मुझे सिंगुलरिटी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट वर्ड, उन्होंने कहा इतना बोझ उठा के नीचे लेके जा रही है, बार बार उसे लिख रही है, यहीं पर इसको काटो, इसको शहीद करो, कहते हैं यहाँ पर।
सीरियसली दिस इज हाउ यू रिमेम्बर। उन्होंने ये विजुअलाइजेशन सिखाई थी और कुछ नहीं सिखाया था मैथ्स। जो मैंने उनसे सीखा है, यू विजुअलाइज मैथ। और फिर वो जोक सुना था कि मैथ्स के मैम मैथ्स में क्यों नहीं बात करते। मैंने कहा मैथ्स की लैंग्वेज क्योंकि किसी को नहीं पता होती कि जो हम लिख रहे हैं वो मैथ्स की लैंग्वेज है। साइंस एंड सिंबल्स फॉर्मूलाज आर मैथ्स लैंग्वेज, नंबर्स मैथ्स की लैंग्वेज है। वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या निकालना है? नहीं, के की वैल्यू तो निकालनी है। और दिया क्या हुआ मुझे? हैज हैज इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के बारे में मैंने क्या पढ़ा हुआ है? बी माइनस फोर ए सी। अब मुझे इस चीज को याद करने की जरूरत है ना? ग्रेटर, हाँ 20 पर तुमने खुद कहा, बी मैंने लिख दिया। दिस इज हाउ यू विल सी, है ना? अब ये स्माइल आई ना, ऐसी ही स्माइल के साथ पढ़ना है। मैथ्स यही चीज है। नब्बे और तुझमें यही फर्क है बच्चे। उसके दिमाग में तार खुले हुए हैं, ठीक है? कुछ नहीं है। आई सेड दैट आई हैव पास फ्रॉम दैट स्टेज जहां दिमाग बिल्कुल बंद होता है और ये इक्वल रूट तुम पढ़ते हो कि इक्वल रूट का करना क्या है, और कुछ समझ नहीं आता कि इक्वल रूट का करना क्या है। वो एक कर्टन होता है, बस उसको उठाना है और कुछ नहीं करना है। मैं प्रैक्टिकली और बहुत ही ज्यादा तुम्हारी, मैं बोलती ज्यादा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरी हूँ कि मैथ्स नहीं समझ में आती और हम रोते हैं, सिर पकड़ कर रोते हैं कि क्यों नहीं समझ में आ रही, क्या है। दूसरा सॉल्व करके आगे भागता है और हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया, राइट? तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना? तूने मोर देन इक्वल, मोर देन लेस देन को सॉल्व करना सीखा है? अगर कोई तेरे को ऐसे दिया हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन कभी आया है मोर देन जीरो लेस देन जीरो वाला? एमसीक्यू में आया है ना? उसको तुम नहीं सॉल्व करते ना, है ना? तो तेरे को सबसे इजी क्या होती है मैथ्स में सॉल्व करनी? इक्वेशन। तो इसको किसके साथ रखोगे? इक्वल रूट्स में कंडीशन क्या होगी? इट इज इक्वल टू जीरो। मोर देन लेस देन तो तुम्हारा टेंथ तक है ही नहीं, इन इक्वेशंस तुम्हारे पास है नहीं। इनइक्वालिटी कहती है, वो चीज ज्यादा है। कितनी ज्यादा है मुझे नहीं पता। कहाँ पूछते हैं? कोई नहीं पूछते। क्या आया था दिखा। वो इक्वेशन को बस मोर देन जीरो कहा कहने को होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा। इन इक्वेशन सॉल्व करने की बात नहीं है। मैं देखती हूँ बच्चे, आजा आजा, हम वो भी डाउट क्लियर करेंगे। आजा, आई विल क्लियर एवरीथिंग बिकॉज योर पेपर, तुम्हारा पेपर कोई बहुत वो नहीं था, गड़बड़ वाला पेपर नहीं था तुम्हारा, बहुत डायरेक्ट पेपर था। ठीक है क्या वैसे? हाँ जी। कितने? कितने? बहुत कम है, ठीक ठीक कहाँ है? मैम मेरे टीचर ने ना बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स के भी ज्यादा नंबर काटे हैं। फिर मार्क्स बढ़ाए उन्होंने? मार्क्स बढ़ाए? तो नहीं, मार्क्स तो करके नहीं बढ़ा, किसी के भी नहीं बढ़ाए। और ऊपर से कुछ करेक्शन थी तो 24 to 25 25। ये बेटा उसने देख कंडीशन पूछी है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट इफ। उसने तो नहीं कहा सॉल्व कर, यहाँ तो उसने वैल्यू ऑफ के निकालने को कहा है। वो तो उसने फॉर्मूला पूछा है ना? इक्वल रूट। अब तुम यहां पर याद करोगे, ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्विक रिविजन होती है कि ये इक्वेशन दी हुई है, अगर इसके नो रूट्स हैं तो अब वो पेपर है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स होते हैं, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मोर देन जीरो। और अगर इक्वल रूट्स हैं तो यहां पर इक्वेशन में भी क्या आ जाएगा? इक्वल। बस डिस्टिंक्ट में इसको बड़ा होना है, नो में इसको छोटा होना है, और इक्वल रूट्स में इक्वल होना है। अब तुम देखो बी क्या है तुम्हारे पास, साथ में के भी होगा। माइनस फोर, ए कितना है 1, सी कितना है 18। सॉल्व कर लो। तुम्हारे एमसीक्यू बिल्कुल सही है बच्चे। देख तो नहीं यहाँ पे, फिर इसको ओपन नहीं किया, देख माइनस साइन चेंज नहीं किया, माइनस की रह नहीं गया था ना बच्चे, इसका ध्यान रखो। देखो उसने, तूने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, बस जीरो मिल गया बिल्कुल इसमें। देखो आता छापा क्वेश्चन हमारी गलती सिर्फ कैलकुलेशन में हुई है, इसी के लिए प्रैक्टिस करनी है और ये पेपर पूरा तभी सॉल्व करना है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। ये कैसे कहा? ए इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बीओसी देख, यहाँ पे तूने 110 निकाला, यहाँ 70। ये ना देख,
हो गई गलती ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट के लिए हमें यही चीजें पकड़नी है अब। ठीक है, तो अब तुम्हें पेपर पूरा ये देखो, बिल्कुल ठीक है, तेरी राइटिंग अच्छी है, सफाई कितनी है पेपर में, सी हाउ नीट द पेपर इज, राइटिंग भी अच्छी है, राइटिंग बुरी नहीं है, दिस इज वेरी नीट राइटिंग, है ना, see? कितनी नीट है। आप पता नहीं उन्होंने मेरे ये क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया। इसमें तो कहते वो कुछ एलएचएस आरएचएस करके करना था, वो मैं समझ गया। ये तो मेरे सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक आ रहे थे, ये उन्होंने गलत कर दिया। इसको भी एलएचएस आरएस करना होगा ना। नहीं मैम, इसमें एलएचएस आरएचएस नहीं करना था, मैंने बाकी बच्चों का देखा, उनका बिल्कुल ठीक था। हमने भी गलत कर दिया। बाकी क्लास क्वेश्चन तो मेरा पूरा सही था, वो 3 मार्क्स का था शायद, उसको भी गलत कर दिया। कहते हैं इसमें कैलकुलेशन दिखाओ, एक बच्चे ने बिना कैलकुलेशन के किया था, उसका सही कर दिया। चल ठीक है, उन चीजों पे हम नहीं करते। 2 टाइप्स, 3 टाइप्स है इसका आंसर। नहीं उसने बिना दोनों। हाँ, बाकी बीच में गलत होता है। एक नेक्स्ट पेज पे है ये वाला, वो कहते आपने चीटिंग करके करा। हाँ, इसके तो कैलकुलेशन दिखानी चाहिए, इसकी तो दिखानी चाहिए थी, सब्जेक्टिव में है ना, बिल्कुल बनती है। देखो आता रहता पेपर है, तो नया भी मार्क्स गवाया बीच में, यहाँ पर ये 2 मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का चला गया यहाँ से, 1 नंबर यहाँ पे फालतू का, 3 नंबर ये हो गए, है ना, ये बिल्कुल ठीक है, 3 मार्क्स में से ये पता नहीं क्यों काटा है। क्या था क्वेश्चन में, दिखाओ, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड था राइट हैंड साइड, वही शेयर किया हुआ है। हाँ, पर तुम्हारे दोनों आए थे, 10th में नहीं आया था एलएचएस आरएचएस, ये 10th का है। आहिल के 32 मार्क्स है ना, स्टिल बेटर, उसने फिर भी इम्प्रूव किया हुआ है। उसने मिलता, ये वाला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस एट, 6 7 कहाँ से है क्वेश्चन, 6 किया ही नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, 7th 8th 9th 10th 11th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तुमने हिट एंड ट्रायल से किया है ना। बाकी नाम ऐसे किया। हाँ गलत है, इसमें तो मार्क्स नहीं चाहिए थे। 3 नंबर है ना, कम से कम 2 तो मिलने चाहिए इसमें, इसमें भी चेक है, इसमें तो लिखा नहीं पुट एक्स एज 1 या वाई एज 3, पर 1 नंबर काटना चाहिए इसमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, ये तेरा नंबर गया यहाँ पर, 2.5, चला आधा नंबर काट रहे हैं यहाँ पे, ये भी पूरा ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें 16th, इस तो गलत होना चाहिए था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड, तूने वो नेम्स नहीं लिखे, ये स्क्वायर होता है इसका आंसर, तूने रोम्बस लिख दिया, चलो 2 टाइप्स ऑफ नहीं है, 3 टाइप्स होते हैं, एंड नेम्स में आता, नेम्स भी नहीं लिखे तूने, इसके नंबर नहीं काटे, चलो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये तो फालतू का काटा है। तुमने कैलकुलेशंस की कहाँ थी इसकी, तो मैम वो रफ शीट साथ लेके गया था, तो उसके लिए वो साथ ही चिपकानी थी आप, हमें कहते नहीं रफ शीट लास्ट टाइम में चिपकाई थी, उन्होंने कहते नहीं रफ शीट नहीं चिपकानी। फिर इसी से शीट लेकर किया करो, रफ अलग से क्यों लेकर गए थे, इसी से करनी चाहिए, तो बिल्कुल ही चीटिंग लगेगी, सच में कह रही हूँ, दिस विल बी टोटली चीटिंग, अगर तुमने आंसर तीनों लिख दिए सही है, तो लगेगा ही पूछ के लिखा हुआ है। व्हाट वाज द एरिया, ये तो गलत ही है, एरिया ऑफ द फ्लोर यही होता है, तुमने इसको लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द फ्लोर यही था, ये 50, इसी का आंसर 50 था, एंड ये हमारा क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर द टेंट, ये भी सही है। बाकी 5 मार्क्स का अलग मुझे आया ग्राफ वाला। टैक्सी फेयर, हाँ। ये तो मैंने कल करवाया था, मैंने पहले करवा के भी तुम्हें भेजा था ये, चलो 5 का तुमने छोड़ा था, तो 35 तुम्हारे वैसे ही थे, उसके बाद, चलो हाँ हो गया सॉल्व ये बच्चे, दोबारा से पेपर कल बैठ करिए। बिल्कुल। हम्म।
ये आ जाएगा d² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8k² माइनस 72 इक्वल टू 0। k का भी तो स्क्वायर होगा बच्चे, ज्यादा वो भी तो ब्रैकेट में बैठा है ना, उसको प्लस माइनस 3, k इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, आ गया ना, हो गया ना। अब आ जा फोर्थ क्वेश्चन को वही स्टोरी के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 6 को उसी स्टोरी के हिसाब से किया सॉल्व। हाँ चल, वो मैंने गलत लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन को आ जाओ उसी स्टोरी के हिसाब से। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जीरो हो, रूट हो, जीरो हो, एक ही बात होती है, सिर्फ इक्वल टू जीरो का फर्क। जीरो देखना मैंने कहा था, इसको फैक्टराइज करेगा या इसको फैक्टराइज करेगा, सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज की डिफरेंस आई है। सॉफ्टवेयर ने इसको कहा ये इक्वेशन है, इसके बिना कहा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के होंगे जीरोस, वही सेम नंबर, वहां हम जीरोस कहेंगे, इक्वेशन में हम रूट्स कहेंगे। बात तो वही है, लिखोगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ना बनेंगे, तो दो फैक्टर्स x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो इनको हम रूट्स में लिख देंगे। इक्वल टू नॉट जीरो मतलब जीरो वाला हटा दिया हमने, इक्वेशन हटा दी, तो जीरोस बन जाएंगे, वही सेम नंबर है 3 और 2, है ना। बस हमारे मतलब वो है, फीलिंग्स को समझो इसमें। तो फीलिंग्स क्वेश्चन की क्या है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो एक रूट अल्फा है, दूसरी क्या होगी, है ना। अब ये जब ऐसी चीज दी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हाँ, और ये इस चीज को हमने रूट्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अदर नेम क्या होता है, जो माय किड्स दे लर्न दिस वर्ड, दैट उनको फिल इन द ब्लैंक्स आती है सच में। द आंसर विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, प्रोडक्ट। मुझे भी नहीं आता था, उसने मुझे कहा मम्मा क्या आंसर होगा ना, आई वाज थिंकिंग थिंकिंग, मैंने फिर मैथ्स की बुक देखी तो प्रोडक्ट, मैं कहा बहुत जेन्युइन चीजें हैं और हम नहीं याद करते, तो उनको वो रटवाया जाता है कि द आंसर वी गेट व्हेन वी ऐड टू नंबर्स इज सम, द आंसर वी गेट व्हेन वी सबट्रैक्ट टू नंबर्स डिफरेंस, है ना, एंड आंसर वी गेट व्हेन वी डिवाइड टू नंबर्स क्वोशंट, वो भी और होता है डिविडेंड। अच्छा, मल्टीप्लिकेंड भी होता है, मल्टीप्लायर होता है, वन इज द मल्टीप्लिकेंड, वन इज जिससे जो मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई करता है, जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड होता है, तो वो सब चीजें उन्होंने सिखाई गई। तो दिस इज व्हाट, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ किसका होता है, हमने जो पढ़ा, में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बात वही है, वही सेम नंबर है। अब इसमें से आपको ये लिख कर दिया हुआ है, इसमें से हाउ विल यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर तुम इसको भी हटा दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, सी बाय, इसका सी कौन सा है, इसका ए कौन सा है, बन गया। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी क्वेश्चन, बस वो स्टोरी ये है कि हमने उसके बारे में पढ़ा क्या हो। क्यों, कहाँ से, अच्छा, कौन से कॉलेज में, क्या कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें भी करना है एमबीबीएस, अच्छा वही करोगे, फिर तो मैथ्स में भी फंसे हो ना, 10th तक बस फंस के निकलना है ना। तुम्हारा मैथ्स में ब्राइन चलता है, सिर्फ प्रैक्टिस कर, जैसे इस बार प्रैक्टिस की है, पहले से इम्प्रूव्ड है मैथ्स की नहीं, है ना, पहले से इम्प्रूव्ड है ना, अंडरस्टैंडिंग वाइज इम्प्रूव्ड है। हाँ, हाँ, इस बार तेरी जो गलतियां, एक तो 5 नंबर का तूने बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो हमें ठीक करना है। इस बार सिर्फ लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और होमवर्क रेगुलरली घर लेके जा, है ना। देख योर मदर, जो वो एक चीज कहते हैं कि तू मैथ्स करता ही नहीं है, शी इज अ मैथ्स टीचर, उन्हें क्या है, सॉल्व कर, रोज का 1 घंटा तूने मैथ्स में लगाना ही है। आज जल्दी जाना तो चला जा, कोई ऐसी बात नहीं, आई विल सेंड यू, बट प्लीज आई विल गिव यू होमवर्क, वो तुम्हें करके लाना, ठीक है। दरवाजा बंद कर दो, ये अंदर बाहर करता रहेगा, इसको ना शांति नहीं है। अच्छा ये देख, ये है ए इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये कौन से चैप्टर से लगता है, पहले तो पॉइंट को देखकर ही कह दो, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट क्या पढ़ा हुआ है आपने,
मिड पॉइंट के बारे में। हाँ। हम्म। अब ये तुझे दिमाग में अपने इमेज बनानी होती है, ये पॉइंट बन जाता है मिड पॉइंट ऑफ वो लाइन, मतलब इसके मुझे मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये दिया हुआ है x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2। अब समझ में आई ना, मैथ इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हुई है ना? स्माइल भी आई थी, नहीं आई थी? अच्छा ठीक है। अरे जैसे तूने कहा ना मैम मैथ समझ में आ गई, तब मैं समझूंगी मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। सही बात है। आई वॉज वॉचिंग दैट, एक ना वो आई है वेब सीरीज। मेरे पास आए हुए हैं बच्चे ऐसे, चिंता मत कर, ना पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ मैंने। हर एक टीचर की लाइफ में ना एक होता है पैशन जिससे वो पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक होता है बिजनेस। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है पैशन। सबसे बड़ा होता है पैशन कि मजा आता है पढ़ाते। मैं वहां से मूवी छोड़ के यहाँ बैठी हूँ, सच में कह रही हूँ, मैं तुम्हें बोल सकती थी जाओ छुट्टी है तुम्हारी, मैं फिर भी आई कि नहीं पढ़ाना है। और अगर पढ़ा रही हूँ तो मुझे उस मूवी के बारे में कोई मुझे आवाजें सुन रही है, बट मुझे ये नहीं कि मैं वहां भागू। एंड आई हैव मिस्ड सम इम्पोर्टेंट वर्क, सब अपने छोड़कर मैं आई हूँ। अब मैं इसी के हिसाब से देख फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, ये वाला लाइन है, ये वाला पॉइंट है ना, किसके इक्वल है? m/3। बस बन गया हमारा फॉर्मूला। -6 - 2/2 इज इक्वल टू m/3। हद से हद में क्वेश्चन को चेक करूंगी कि 7 + 3 होता है 10, 10/2 होता है 5। बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। 7 + 3 = 5। 7 + 3/2 = 5, वो तो हो ही रहा है ना, मतलब ये फॉर्मूला सही है, कहीं से गलत नहीं है हमारा। एक क्रॉस चेक होगा कि मैंने फॉर्मूला सही किया है, क्वेश्चन सही है, और मेरा मेथड भी सही है। तो ये आ जाएगा -5 - 4 × 3 = m। की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इस चीज को घर जाके पूरा सॉल्व करना, समझ में आ गया? m की वैल्यू -12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन यू फील कि चल थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लेते हैं, है ना? क्रिसमस आता है तो वी फील रिलैक्स्ड। हाँ, सैटरडे भी छुट्टी हो सकती है, 24, 25 संडे को कर दूंगी। अगर सैटरडे छुट्टी हुई तो मैं संडे को देखूंगी कि क्या आई। अच्छा, 7th नेचुरल नंबर्स बिटवीन, फिर आगे के दिन मैं क्लास पढ़ा दूंगी। मुझे तो एक क्लास मिस करते हुए भी आई फील कि नहीं यार, एक क्लास मिस करनी नहीं करनी चाहिए। नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो तुम्हें क्या लगता है कौन से चैप्टर से है? चैप्टर 1। और 2 और 5 से डिविजिबल नंबर्स निकालने हैं। 2 और 5 से डिविजिबल मतलब कौन से हुए? 2 and 5। एपी, है ना? एपी में तुम्हें क्या फॉर्म करना है? पहले तो तुम्हें एपी बनानी है कि क्या होगी। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो? तो मतलब उनको किससे डिवाइड होना जरूरी है? 2 से या 5 से? दोनों से डिवाइड हो। एक नंबर दे दिया, वो 2 भी उसको डिवाइड कर दे, 5 भी कर दे, तो वो नंबर कैसा होना चाहिए? तो मैं 10 के नंबर्स मल्टीपल्स निकाल लूंगी। 102 से बड़ा 10 का मल्टीपल कौन सा होता है? 1। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद कौन सा आएगा? आखिरी वाला कौन सा होगा? आखिरी वाला कौन सा होगा? मुझे बताने हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकंड टर्म है, ये एपी की थर्ड टर्म है। अब ये नंबर पता नहीं, तो ये nth टर्म है। फिर मैंने nth टर्म का फॉर्मूला क्या किया हुआ है? आ गई ना स्टोरी पूरी? मैथ्स इज एक्चुअली अ स्टूपिड। और हंसते हुए मैथ्स पढ़ो, सच में कहते हो, जो ये तुम ऐसे उस दिन शक्ल से बनाकर बैठे हुए थे ना, तो मुझे आपकी टेंशन रिलीज कर दिया कि रिलैक्स होकर बैठो, मैथ्स सच में समझ में आती है। और अगर आप पढ़ाई करोगे, आई वाज हैविंग दिस सेशन आल्सो घर पे, आई वाज टॉकिंग टू अतुल, मैंने कहा मैथ्स वो कहते हैं समझ नहीं आती, कहते हैं मेहनत करोगे क्यों नहीं मार्क्स आएंगे। आपकी ये रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है कि पता नहीं हमने कैसे रॉकेट भेजना है, कि वहां पे कौन सी एक अननोन सी प्रॉब्लम आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज रियल लाइफ प्रॉब्लम।
उसमें नहीं समझ आता कि अननोन क्या आएगा, ठीक है ना। ये तो प्रोग्राम बनाया आपने, वो फेल हो जाते हैं जब सॉफ्टवेयरिंग में जाते हो, प्रोग्राम या एप्स क्रैश करती हैं या वेबसाइट्स खराब होती हैं, सीबीएसई लोड नहीं ले पाती ऐप आज तक, और एक टाइम पे आकर क्रैश कर जाती है। +1 भी तो करेगा यहाँ पे। हाँ 8 8 है, ठीक है, मेरी गलती है बिल्कुल, 8 80 हो गया ना। हाँ मैं भी बातें करते करते भूल जाती हूँ, तो ये आ गया 89, ठीक है। समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। आज तक सीबीएसई की वेबसाइट पे जब भी रिजल्ट आता है तो एक बार आएगा वेबसाइट क्रैश कर गई, उनको पता है कितने बच्चे रिजल्ट चेक करेंगे, फिर भी क्रैश करती है। उस चीज को फिक्स करना वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम आई कहाँ है ना। वो चीज अलग है, आपकी ये रॉकेट साइंस नहीं है, वो रॉकेट साइंस होती है कि पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर तो मुझे पता है क्वेश्चन उन 12 चैप्टर्स में से आना है, 16 चैप्टर्स में से आना है, उसी में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यूज करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, ABCDE इज अ पेंटागन, कितने मार्क्स, कितने हो जाएंगे, 30 तक आ जाएंगे, पहले से बेटर हुई। तुमने फिर भी काफी मिस भी किया क्लासेस, बट आई वुड स्टिल वांट वो पेपर दोबारा सॉल्व करके अपने मार्क्स चेक करो। रियो या तो अंदर है या बाहर बैठ, दरवाजा लगा दो। हाँ पहले देख तो सही क्या दिया होगा उसने। बीपीटी तो पैरेलल में लगती है, आजा पहले पढ़ आराम से। कल तूने कहा बीपीटी लगेगी, ठीक है, लेट अस सी कैसे लगाएंगे बीपीटी। देख, ABCD इज अ पेंटागन, 5 साइड है तो इसलिए पेंटागन कहा है। BE इज पैरेलल टू CD, तो समझ में आया। BC इज परपेंडिकुलर टू CD, 90 डिग्री का एंगल दे दिया। AB की वैल्यू दी हुई है 5, वहां लिख दिया। हाँ BC, BC की, हाँ DE के बराबर होगी, ठीक है। फिर ये 5 आ गया, AE दिया हुआ है 5, BE दिया हुआ है 7, BC दिया हुआ है x-y, CD दिया हुआ है x+y। पेरीमीटर दिया हुआ है इसका। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, whenever I give you perimeter of a figure, what does it mean? We have added, हाँ CD गिवन है, अच्छा ये देख सकते, हाँ वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, CD है x+y, D मुझे नहीं दिया। अच्छा DE होगा क्या, बिल्कुल होगा, है ना। अच्छा अगर तूने ऐसे कह दिया BC और DE इक्वल है, तो ये x+y दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है, तो क्या बन गया ये x+y। तो अब क्या लगता है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, अब बता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। x+y आ गया, है ना। तो हमें लगता है, पर हमने उसको देखकर फटाफट से कहा। अब पेरीमीटर के बारे में कहा हुआ है, पेरीमीटर का क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल द साइड्स। 27, तो सभी साइड्स को ऐड कर, 5 x-y x+y x-y 5, 5 प्लस x-y प्लस x+y प्लस x-y प्लस 5। बस इसमें ये बीई को ऐड मत करना। क्यों नहीं करना बीई को ऐड, क्योंकि वो पेंटागन का नहीं है पार्ट, पेंटागन की ये 5 साइड्स पार्ट है, ठीक है ना। वो तो फिगर में हमने ड्रॉ किया हुआ है, बस इसमें यही गलती होती थी, अगर किसी की गलती होती तो मुझे x+y की जगह भी मैं 7 लिख लूंगी, तो ये आ जाएगा 2x-2y प्लस 17 इक्वल्स टू 27। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 5। अब तुम्हारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई ना, बस अब बताओ इसको सॉल्व करना क्या मुश्किल हमारे लिए रह गया। एलिमिनेशन तो वैसे ही हो जाएगी क्योंकि ये +y-y दिया हुआ है। 2x इज 12, एक ओरली हो गया ना, x इज 6, y इज, बस कर लो। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, हाँ ठीक है ना। तो बोर्ड में थोड़ा लॉजिक, थोड़ा हमारा फॉर्मूला, बस खत्म। समझ आया था कितना इजी लगता है। समझ आपने क्यों नहीं समझा, बिकॉज पेंटागन देखा आपको लगा पता नहीं क्या दिया हुआ है। आपको क्या है कि किनारे पे बैठे हो और कहते हो नहीं अंदर नहीं जाना, डूब जाएंगे, और जब पता है कि आप जब चलकर पार कर सकते हो, बस आपको डर है कि आप डूब जाओगे, डूबोगे तो हो गई नहीं, इसमें डूबने वाली बात क्या है। पढ़ना तो हमें है ही है, बस उसको तरीके से पढ़ो।
ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, ये तो कर सकते हैं हम 27/x, बस इनको 2 क्वेश्चन करवा के फिर आप करो। 1/x को क्या लेंगे, हाँ बिल्कुल, ये 21 है, 27 ले लिया मैंने, मेरी आंखें खराब हो गई है, अब ठीक दिख रही है। अभी कोई नहीं आएगा क्या आज, कॉन्वेंट का पेपर कब खत्म होने हैं, आज तो फिर वो आएंगे नहीं। कायशा फिगर है, बहुत ध्यान रखो। अच्छा तुमने अब लिया 1/x as a, और वो नहीं आए हमारे सूरज भाई साहब जी, आ जाएगा 21a 47b द व्हेन ही, हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया ना, अब बता। एड एंड सब्ट्रैक्ट टू गेट द आंसर। तो मैं पूरी चैप्टर 1 की वर्कशीट पूरी सॉल्व करवाऊंगी, तुम अपने आप से खुद कंपेयर करोगे, मैंने चेक नहीं किया पेपर, एंड देन यू विल फिगर आउट मैंने गलती कहाँ की है, और वहां से तुम्हारे दिमाग में आएगा, इंस्टेड ऑफ मी फिगरिंग आउट, अब मैं यही करवा रही हूँ, बच्चों से खुद ही चेक करवा रही हूँ पेपर। हाँ हाँ अभी करोगे, अभी मैं करवा रही हूँ, बस ये फ्री हो गए इसके बाद मैं कर लेती, पर मैंने कहा नहीं, मैं तुमसे ही चेक करवाऊंगी, बिकॉज यही मैंने 10th में भी किया है। ठीक है, ये किसका पेपर है, ये उसका है, साकेत, वही लगता है ये। हाँ। एक एक क्वेश्चन जब आप खुद अपना देखोगे ना, देन यू रियलाइज कि मैं यहाँ गलती करता हूँ। आ जाओ बेटे, धृति, गौतम और सूरज, आ जाओ। कौन सा सही है, कहाँ गलती हुई है ना, अब हम वही चीज चेक करते हैं। रियो स्टॉप इट, हाँ जी इधर आ जाओ। हाँ 68a प्लस 68b इज इक्वल टू 7 2, ये आता है। हाँ और a माइनस b, इसको माइनस किया तो मैं इसको माइनस कर रही थी, बिकॉज मुझे 26a लिखा मैंने, 26a माइनस 26b, इसको माइनस किया तो आता है 52, a माइनस b इज 2, 26 आ रहा है बच्चे, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों को माइनस कर, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तभी मैं क्या करती हूँ, हमेशा x का नंबर ना बड़े वाले से छोटा नंबर माइनस करती हूँ। प्लस वाले में a प्लस b इक्वल 4 आ रही a माइनस b 2, तो 20 41 ले ली, a is 3 b is 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करो, फिर आपकी छुट्टी है, यहाँ पे बैठ के पढ़ना है पढ़ो, वरना इस चीज को दोबारा से सॉल्व करना घर जाके, जैसे मैंने कहा ना स्टोरी फॉर्म में, अब ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को स्टोरी फॉर्म में पढ़ना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो शायद मैंने कभी नहीं करवाया हो, लेकिन वो सिर्फ उसके बैकग्राउंड में जाकर कि वो टेंजेंट्स का है, वो सर्कल्स का है, तो मैंने वहां क्या पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से वो सॉल्व होगा। साइड ऑफ राइट ट्राइंगल फील्ड आर, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड तो में दी हुई है, क्या है 25 यहाँ पर होगी, 24 7 जैसे मर्जी ले लो। एट द 3 कॉर्नर 3 एनिमल्स आर टाइड, ये ना पूरी स्टोरी बताई हुई थी, एक एंड पे बफलो टाई किया हुआ है, एक पे गोट को टाई किया हुआ है, एक को हॉर्स पे किया है, मैंने लिखना है इतना, 3 एनिमल्स आर टाइड। ठीक है, विद रोप्स 3.5 मीटर। अब बताओ ये किसका लगता है क्वेश्चन, ट्रायंगल्स, और फाइंड द एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हाँ ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो ये कैन नॉट बी ग्रेस्ड है, तो ये 3 जो है ये क्या बनते हैं सर्कल के सेक्टर्स, तो उनका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सिर्फ मुझे एक एंगल दिया हुआ है, बाकी 2 एंगल नहीं दिए हुए। हाँ थीटा 90 नहीं, यहाँ 90 होगा ना, यहाँ क्या होगा, क्यों पता नहीं, ये भी नहीं पता, तो मैंने इसे ए बी सी ले लिया। ठीक है ना, इस सेक्टर का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर ए बाय 360, दूसरे का हुआ पाई आर स्क्वायर बी बाय 360, तीसरे का हुआ पाई आर स्क्वायर सी बाय 360। अब क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करके ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाता है, ए प्लस बी प्लस सी फिगर के हिसाब से क्या है, हाँ जी बोलो, ए प्लस बी प्लस सी फिगर के हिसाब से क्या होगा 180। समझ में आ गया, तो यहाँ पर अगर आप इसको 60-30 लेते हो ना, तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, पर तेरा मेथड गलत होगा। ठीक है ना, तो हमें उसको कॉमन लेके
a प्लस बी प्लस सी को 180 ही पुट करना है, तो दिस इज द एरिया विच कैन बी ग्रेस्ड। ये वाला एरिया निकला, ये हमें कौन सा निकालना है, विच कैन नॉट बी ग्रेस्ड। तो मैं क्या करूंगी, लिखो एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द, किन दो चीजों को माइनस करेंगे, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ग्रीन सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं निकाल पाते, अदरवाइज हीरोन फॉर्मूला यूज होता। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल माइनस जो आपने ये निकाला 22/7, क्यों हंस रहे हो, ना मेरी कॉपी पे कांटे मार तो ये आ गया, दिस इज 1284 माइनस 11 इंटू 5 इंटू 35 बाय 100। अब मैंने यहाँ पे इसको नहीं काटना शुरू किया कि 5 और 100 को काट दो, क्योंकि 2 से डिवाइड फिर से करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर इफ आई मल्टीप्लाई 385 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5241925, तो 84 में से 19.25 माइनस करना है। ठीक है, घर जाओ, इस वर्कशीट को फिर से आराम से दोबारा से करना, अभी जाके, इफ यू हैव टाइम अभी जाके करो, वरना शाम में